नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जिसका आरंभ हुआ था एक रहस्यमयी कैदी से और जो हमें पौराणिक कथाओं, विज्ञान और आध्यात्मिकता के एक गहरे महासागर में ले गई। हमने साथ मिलकर द हिडन हिंदू की पहली और दूसरी कड़ी के रहस्यों को जाना। हमने देखा कि कैसे ओम शास्त्री असल में महर्षि सुश्रुत निकले, कैसे पृथ्वी अपनी मां अमृता की खोज में एक अघोरी से एक रक्षक बना और कैसे पारिमल की अमरता की भूख उसे हलाहल जैसे विनाशकारी विष की ओर ले गई। दूसरी किताब हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गई थी जहां एक अधिक प्राचीन और भयावह खतरा, असुरों की वापसी का खतरा, हमारे सामने आ खड़ा हुआ था। आज हम इस त्रयी की अंतिम पुस्तक द हिडन हिंदू भाग 3 की पूरी कहानी को जानेंगे। ये इस महागाथा का भव्य समापन है जहां सारे रहस्य खुलेंगे, सारे युद्ध लड़े जाएंगे और धर्म की अंतिम विजय होगी। ये वीडियो इस उपन्यास का एक अत्यंत विस्तृत सारांश है जिसमें कहानी के हर एक मोड़ और हर एक रहस्य का खुलासा किया गया है। यदि आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए रहस्योद्घाटन की एक बड़ी चेतावनी है। हमारा उद्देश्य आपको उस भव्यता और रोमांच का अनुभव कराना है जिसे लेखक अक्षत गुप्ता ने अपने शब्दों में पिरोया है। तो चलिए अपने मन को स्थिर कर लीजिए और इस अंतिम अध्याय में हमारे साथ चलिए जहां हम देखेंगे चिरंजीवियों का महासंग्राम और जानेंगे कि धर्म की स्थापना के लिए कितनी बड़ी आहुति देनी पड़ती है। पिछले भागों का एक विस्तृत पुनरावलोकन। इससे पहले कि हम अंतिम भाग की कहानी में प्रवेश करें, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उस नींव को याद करें जिस पर यह भव्य इमारत खड़ी है। कहानी की शुरुआत हुई थी एक खुफिया सरकारी सुविधा में जहां एक विचित्र कैदी को लाया गया था। उसके माथे पर एक घाव था, वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और ऐसी प्राचीन भाषाएं बोलता था जो विलुप्त हो चुकी थीं। उसने स्वयं को द्वापर युग का श्रापित योद्धा अश्वत्थामा बताया। उसके इंटेरोगेटर यानी उससे पूछताछ करने वाले वैज्ञानिक हैरान थे। वो एक एक करके 7 चिरंजीवियों से अपनी मुलाकातों की अविश्वसनीय कहानियां सुनाता है। इसी के समानांतर वाराणसी के घाटों पर एक युवा अघोरी पृथ्वी अपनी मां अमृता को खोज रहा था जो वर्षों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसकी खोज उसे मृत संजीवनी नामक एक गुप्त संगठन तक ले जाती है जिसका प्रमुख पारिमल अमरता के रहस्य को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। पृथ्वी और पारिमल दोनों के रास्ते उस खुफिया ठिकाने तक पहुंचते हैं जहां वो रहस्यमयी कैदी बंद था। कहानी के पहले चरमोत्कर्ष में एक भयानक टकराव के बाद सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। वो कैदी अश्वत्थामा नहीं बल्कि शल्य चिकित्सा के जनक महान महर्षि सुश्रुत थे। चिरंजीवियों ने उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रहने का ज्ञान दिया था ताकि वे मानवता के इतिहास और ज्ञान के संरक्षक बन सके। उनका अश्वत्थामा होने का नाटक असली चिरंजीवियों को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए था। दूसरी पुस्तक में कहानी और भी विशाल और गहरी हो जाती है। सुश्रुत की पहचान उजागर होने के बाद वे और पृथ्वी एक नए लक्ष्य पर निकलते हैं। सुश्रुत को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए पौराणिक सोमरस की आवश्यकता थी और पृथ्वी को अपनी मां अमृता से जुड़े रहस्यों को जानना था। इस बीच पारिमल अपनी हार से तिलमिलाया हुआ अमरता से भी बड़े और खतरनाक लक्ष्य की ओर मुड़ जाता है। उसे समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष के बारे में पता चलता है। उसका मानना था कि यदि वो उस विष को नियंत्रित कर ले तो वो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। पृथ्वी और सुश्रुत की यात्रा उन्हें हिमालय की कंदराओं और विद्युत वनों जैसे रहस्यमयी स्थानों पर ले जाती है जहां सुश्रुत चिरंजीवियों के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि चिरंजीवी केवल अमर होकर भटक नहीं रहे हैं बल्कि वे ब्रह्मांड में देव और असुर शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कहानी के दूसरे भाग का अंत ओंकारेश्वर में होता है जहां पारिमल हलाहल के रहस्य को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच जाता है। एक भयंकर युद्ध के बाद पृथ्वी अपनी मां अमृता को पाता है, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अमृता किसी की कैदी नहीं थी बल्कि वो स्वयं हलाहल की रक्षक थी। उसने मानवता के प्रति अपने कर्तव्य के लिए अपने पुत्र और अपने परिवार का त्याग कर दिया था। इस टकराव में वे पारिमल को रोकने में तो सफल हो जाते हैं लेकिन वो बच निकलता है और एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा को सक्रिय कर जाता है जो एक बहुत बड़े संकट का संकेत थी, असुरों के युग की वापसी का संकट। और अब कहानी इस बिंदु से आगे बढ़ती है जहां दांव पर केवल कुछ जीवन नहीं बल्कि पूरी मानवता का भविष्य लगा है। अंतिम अध्याय की शुरुआत और महासंकट का उदय। तीसरे और अंतिम भाग की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां दूसरी किताब खत्म हुई थी। ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि युद्ध के घावों से कराह रही है। पृथ्वी, सुश्रुत, अमृता और बचे हुए नागा साधु एक साथ तो हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्होंने केवल एक लड़ाई जीती है, महायुद्ध तो अभी शेष है। पारिमल द्वारा सक्रिय की गई ऊर्जा ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया है। सदियों से शांत पड़ी नकारात्मक शक्तियां अब जागृत हो रही हैं।
कहानी का असली खलनायक अब हमारे सामने आता है और वो पारिमल नहीं है। पारिमल तो केवल एक मोहरा था, एक माध्यम था। अपनी हताशा और शक्ति की भूख में उसने अनजाने में एक ऐसे प्राचीन, शक्तिशाली और क्रूर असुर को मुक्त करने का द्वार खोल दिया था जिसे देवताओं ने युगों पहले एक विशेष आयाम में कैद किया था। इस असुर का नाम है विरोचन। विरोचन कोई साधारण असुर नहीं है, वो असुरों का सेनापति है और उसकी शक्ति अकल्पनीय है। जैसे ही विरोचन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, पारिमल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन अब वो स्वयं उस शक्ति का गुलाम बन चुका है। विरोचन का शरीर भौतिक नहीं है, वो एक ऊर्जा के रूप में है और उसे इस दुनिया में पूरी तरह से प्रकट होने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम और अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। पारिमल का शरीर उसका पहला माध्यम बनता है, जिसे वो एक कठपुतली की तरह उपयोग करता है। सुश्रुत अपने प्राचीन ज्ञान और ग्रंथों से ये पता लगाते हैं कि विरोचन का अंतिम लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य है पाताल द्वार को खोलना, एक ऐसा पोर्टल जो असुर लोक को सीधे पृथ्वी से जोड़ देगा। यदि वो द्वार खुल गया तो असुरों की पूरी सेना पृथ्वी पर आक्रमण कर देगी और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये पाताल द्वार एक अत्यंत गुप्त स्थान पर है, जिसे एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा क्षेत्र द्वारा सील किया गया है। इस सील को केवल एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता है, यदि पृथ्वी के 3 सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों को अपवित्र कर दिया जाए और उनकी ऊर्जा को खींचकर सील पर प्रहार किया जाए। ये 3 ऊर्जा केंद्र भारत के 3 महातीर्थ हैं, 3 ऐसे स्थान जहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक है। पहला, उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दूसरा, हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम। और तीसरा, सुदूर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम। अब हमारे नायकों के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। उन्हें विरोचन को इन 3 स्थानों पर विनाशकारी अनुष्ठान करने से रोकना होगा। ये समय के विरुद्ध एक दौड़ थी, एक ऐसी दौड़ जिसमें एक भी हार का मतलब था प्रलय। 3 लोकों का महासंग्राम। कहानी का मध्य भाग 3 हिस्सों में बटा है, जो इन 3 तीर्थों की यात्रा और वहां हुए संघर्षों का वर्णन करता है। पहला पड़ाव, महाकालेश्वर की भूमि उज्जैन। सुश्रुत के मार्गदर्शन में पृथ्वी, अमृता और नागाओं की एक छोटी टुकड़ी तुरंत उज्जैन के लिए निकल पड़ती है। वे जानते हैं कि विरोचन का पहला लक्ष्य वही होगा, क्योंकि महाकालेश्वर तंत्र और अघोरियों की साधना का सबसे बड़ा केंद्र है और वहां की ऊर्जा विरोचन के लिए सबसे उपयुक्त है। जब वे उज्जैन पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि शहर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। लोग बिना कारण के क्रोधित और हिंसक हो रहे थे। विरोचन पारिमल के शरीर का उपयोग करके गुप्त रूप से अपना अनुष्ठान शुरू कर चुका था। उसका सामना करने के लिए पृथ्वी और उसके साथी महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं। वहां उनका सामना होता है पारिमल से, जिसका शरीर अब लगभग पूरी तरह से विरोचन के नियंत्रण में था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। एक भयंकर युद्ध होता है। पृथ्वी अपनी अघोरी शक्तियों का पूरा उपयोग करता है, लेकिन विरोचन की मायावी शक्तियों के सामने वो कमजोर पड़ने लगता है। ठीक उसी समय जब सब कुछ समाप्त होने वाला था, एक चमत्कार होता है। मंदिर के प्रांगण में एक शांत और दिव्य आकृति प्रकट होती है। वे थे हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य। एक चिरंजीवी पहली बार सीधे युद्ध के मैदान में उतरे थे। कृपाचार्य युद्ध नहीं करते, वे अपनी दिव्य वाणी और ज्ञान से विरोचन की माया को क्षण भर के लिए भंग कर देते हैं। वे पृथ्वी को उस कमजोर बिंदु के बारे में बताते हैं जहां प्रहार करके अनुष्ठान को रोका जा सकता है। कृपाचार्य के मार्गदर्शन से पृथ्वी अनुष्ठान को खंडित करने में सफल हो जाता है। विरोचन क्रोधित होकर पीछे हट जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ये स्पष्ट कर देता है कि ये केवल शुरुआत है। कृपाचार्य पृथ्वी को बताते हैं कि चिरंजीवी सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि ब्रह्मांड के नियम उन्हें अनुमति न दे। उनका हस्तक्षेप तभी होता है जब धर्म का संतुलन एक निश्चित सीमा से अधिक बिगड़ जाता है। वे पृथ्वी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। टीम उज्जैन को बचाने में सफल तो हो जाती है, लेकिन वे जानते हैं कि अगला पड़ाव और भी कठिन होगा। दूसरा पड़ाव, केदारनाथ का हिमालयी क्षेत्र। उज्जैन में मिली आंशिक सफलता के बाद टीम को पता चलता है कि विरोचन का अगला लक्ष्य केदारनाथ है। हिमालय की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी अनुष्ठान को कई गुना बढ़ा सकती थी। टीम तुरंत हिमालय की ओर बढ़ती है। ये यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि पृथ्वी के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा भी बन जाती है। यहाँ उसकी मां अमृता उसे एक गुरु के रूप में प्रशिक्षित करती है। वो उसे अघोर पंथ के गहरे रहस्यों, अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधियों और प्रकृति की शक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने का ज्ञान देती है। अमृता उसे बताती है कि उसका जन्म एक साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वो एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा था।
केदारनाथ के बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में उनका सामना विरोचन की राक्षसी सेना से होता है, जिसे उसने अपनी शक्तियों से उत्पन्न किया था। यहाँ का युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सहन शक्ति और दृढ़ता का भी था। इस युद्ध के बीच में पारिमल का शरीर विरोचन के नियंत्रण से कुछ क्षणों के लिए मुक्त हो जाता है। उन कुछ क्षणों में असली पारिमल पृथ्वी से बात करता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और पीड़ा थी। वो बताता है कि विरोचन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है और उसे कैसे धोखा दिया जा सकता है। इतना कहकर वो फिर से विरोचन के नियंत्रण में चला जाता है। लड़ाई एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है जहां पृथ्वी और उसके साथी हारने लगते हैं। तभी पूरा हिमालय एक गगनभेदी गर्जना से कांप उठता है। पहाड़ों पर से एक विशाल फरसा धारण किए हुए एक तेजस्वी आकृति उतरती है। वे स्वयं भगवान परशुराम थे। उनका क्रोध और तेज इतना प्रचंड था कि असुरों की सेना राख होने लगी। भगवान परशुराम ने विरोचन को सीधी चुनौती दी। दोनों के बीच एक ऐसा दिव्य संग्राम होता है जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाएं। परशुराम विरोचन को पराजित नहीं कर पाते क्योंकि वो एक ऊर्जा स्वरूप था, लेकिन वे उसे इतना उलझा देते हैं कि पृथ्वी और अमृता को अनुष्ठान रोकने का अवसर मिल जाता है। अनुष्ठान को रोकने के बाद परशुराम उन्हें अंतिम रणभूमि के लिए तैयार रहने को कहते हैं। वे बताते हैं कि अंतिम युद्ध में सारे नियम टूट जाएंगे और वो युद्ध केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि कई लोकों में एक साथ लड़ा जाएगा। अंतिम रणभूमि शून्य शिखर। 2 स्थानों पर असफल होने के बाद विरोचन अपनी बची हुई सारी शक्ति को एकत्रित करता है और सीधे मुख्य लक्ष्य पाताल द्वार पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है। सुश्रुत अपने ज्ञान से पता लगाते हैं कि ये द्वार कैलाश पर्वत के पास एक ऐसे गुप्त स्थान पर स्थित है जिसे शून्य शिखर कहा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु की तरह है। पृथ्वी, अमृता, सुश्रुत और नागाओं की पूरी शक्ति शून्य शिखर पर एकत्रित होती है। वे जानते हैं कि ये अंतिम युद्ध है। यहाँ उनका सामना केवल विरोचन से नहीं बल्कि उसके द्वारा बुलाए गए सबसे भयानक असुरों से होता है। इस अंतिम संग्राम में कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। पारिमल का प्रायश्चित और बलिदान। युद्ध के बीच में पारिमल, जो अब तक विरोचन का वाहन बना हुआ था, अपनी अंतिम इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। उसने जो वैज्ञानिक उपकरण बनाए थे उनका उपयोग वो विरोचन को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे कमजोर करने के लिए करता है। वो एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो क्षण भर के लिए विरोचन को उसके ही शरीर में कैद कर देता है, जिससे वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। ये मानवता के प्रति उसका प्रायश्चित था। इस प्रक्रिया में उसका शरीर नष्ट हो जाता है और वो मारा जाता है, लेकिन वो नायकों को वो क्रूशल अवसर दे जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। अमृता का सर्वोच्च बलिदान। अमृता पृथ्वी को बताती है कि पाताल द्वार की सील कमजोर हो चुकी है और उसे फिर से स्थापित करने के लिए एक दिव्य जीवन ऊर्जा की आहुति देनी होगी। वो अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति और अपने प्राणों की ऊर्जा पृथ्वी को हस्तांतरित कर देती है, जिससे पृथ्वी अपनी शक्तियों के शिखर पर पहुंच जाता है। अमृता का शरीर शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उस द्वार की अनंत रक्षक बन जाती है। ये एक माँ का अपने पुत्र और इस संसार के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। चिरंजीवियों का महाआगमन। जैसे ही विरोचन अपनी पूरी शक्ति से सील पर अंतिम प्रहार करता है, ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है और इसी क्षण सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। आकाश में एक स्वर्ण प्रकाश चमकता है और पवन पुत्र हनुमान अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। उनका आकार पर्वतों जैसा था। उनकी गर्जना में ब्रह्मांड का नाद था। उनके साथ ही महर्षि वेदव्यास, राजा बलि और स्वयं असली अश्वत्थामा भी प्रकट होते हैं। सभी चिरंजीवी अंतिम युद्ध के लिए एक साथ आ चुके थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हनुमान जी अपनी गदा से असुरों की सेना का संहार करने लगते हैं। अश्वत्थामा अपने माथे की मणि के तेज से राक्षसों को भस्म कर देते हैं। वेदव्यास अपने ज्ञान और मंत्रों से एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। अंतिम प्रहार जहां एक ओर चिरंजीवी विरोचन और उसकी सेना को उलझाए रखते हैं, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी अपनी मां से मिली शक्ति और अपने अघोरी ज्ञान का उपयोग करके उस अंतिम अनुष्ठान को पूरा करता है जिससे पाताल द्वार को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। वो अपने रक्त से अंतिम मोहर लगाता है। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है, एक सफेद प्रकाश का विस्फोट होता है और विरोचन और उसकी बची हुई सेना वापस असुर लोक में खींची चली जाती है। पाताल द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। युद्ध के पश्चात और एक नए युग का आरंभ। युद्ध समाप्त हो चुका था। शून्य शिखर की भूमि शांत थी। अमृता की आत्मा पृथ्वी से अंतिम बार संवाद करती है। वो उसे बताती है कि वो मरी नहीं है, बल्कि अब वो इस स्थान की ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी है और हमेशा इस द्वार की रक्षा करेगी। वो उसे एक पुत्र के रूप में नहीं बल्कि एक धर्म रक्षक के रूप में विदा करती है। भगवान हनुमान और अन्य चिरंजीवी पृथ्वी के पास आते हैं।
वे उसके साहस और बलिदान की प्रशंसा करते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसने मानवता पर आए सबसे बड़े संकट को टाल दिया है। वे उसे समझाते हैं कि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक संसार रहेगा, धर्म और अधर्म का युद्ध चलता रहेगा और उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा गुप्त रूप से कार्य करना होगा। ये कहकर सभी चिरंजीवी एक एक करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महर्षि सुश्रुत अपना कार्य पूरा होने पर पृथ्वी को बताते हैं कि अब उनका इस युग में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने अपना ज्ञान सही हाथों में सौंप दिया है। वे भी अपनी योग शक्ति से शरीर त्याग कर परम धाम में विलीन हो जाते हैं। अंत में शून्य शिखर पर केवल पृथ्वी अकेला रह जाता है। उसने अपनी माँ को खो दिया, अपने गुरु को खो दिया, लेकिन उसने अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पा लिया था। वो अब केवल वाराणसी का एक अघोरी नहीं था, वो एक धर्म रक्षक था, एक प्रहरी था। वो उस विरासत का वाहक था जिसे सुश्रुत और चिरंजीवियों ने उसे सौंपा था। वो हिमालय की उस शांत चोटी से नीचे की दुनिया को देखता है और एक नए युग की रक्षा का संकल्प लेता है। कहानी का सार और अंतिम निष्कर्ष। द हिडन हिंदू त्रयी केवल एक रोमांचक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमें सिखाती है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य और बलिदान का नाम है। ये हमें बताती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। ये हमें दिखाती है कि हर युग में अच्छाई और बुराई का संघर्ष होता है और इस संघर्ष में हमें अपनी भूमिका चुननी पड़ती है। पृथ्वी का चरित्र हमें सिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है यदि उसका संकल्प दृढ़ हो। अमृता का चरित्र हमें कर्तव्य और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाता है और चिरंजीवियों का रहस्य हमें ये विश्वास दिलाता है कि इस दुनिया की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां आज भी मौजूद हैं, भले ही वे हमें दिखाई न दे। अक्षत गुप्ता की ये श्रृंखला भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर है, जिसने हमारी पौराणिक कथाओं को एक नए और आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। आपको इस पूरी श्रृंखला का सबसे यादगार क्षण कौन सा लगा? आपका पसंदीदा पात्र कौन है और इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? अपने विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य साझा करें। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति और ये पूरी यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन सभी के साथ साझा करें जो भारतीय कथाओं से प्रेम करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अद्भुत सफर में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।